Namaskar all of you. Namaskar all of you. I welcome you all in today lectures differential equation class 12. Uh, Class 12 और solution of differential equation first order and first degree. तो क्लास 12 में हम लोग 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। फर्स्ट है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, दूसरा मेथड से जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो होमोजीनस, और तीसरा जो मेथड है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तीनों मेथड में से जनरली होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से 5 नंबर्स का क्वेश्चंस जनरली आता है। तो अभी हम ये देखेंगे कि जो क्लास 12 में जो पढ़ना है वो 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला जो मेथड है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग इस मेथड को लेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा तो जो वेरिएबल्स हैं हमारे, उसमें x वाले वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे और y वाले वेरिएबल को दूसरे तरफ करेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे और जो आएगा आंसर वही उसका सॉल्यूशन होगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड में। फॉर एग्जाम्पल सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन dy बटे dx प्लस y इक्वल टू 1। इसका सॉल्यूशन निकालना है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि जो एक वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है y और x, तो दोनों को हम लोग इक्वल के एक तरफ x वेरिएबल को लेंगे और इक्वल के दूसरे तरफ हम लोग y वेरिएबल को लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड। देन दिस विल बी dy बटे dx इक्वल टू, ये y उधर जाएगा 1 माइनस वाई, एंड दिस विल बी dy बटे 1 माइनस वाई इक्वल टू dx। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया। एंड देख रहे हैं हम लोग कि y वाले वेरिएबल एक तरफ आ गया, x वाले एक तरफ आ गया। जैसे ही ये वेरिएबल इस तरह से आ जाए, देन वी टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड, और यहाँ पर c हम लोग लिख देंगे एंड आंसर ही dy बाय 1 माइनस वाई। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा log 1 माइनस वाई, और y इज द नेगेटिव, y का यहाँ नेगेटिव है तो हम लोग माइनस नेगेटिव नीचे लिखेंगे बाय -1, और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dx का x, और ये प्लस c। आप प्लस c यहाँ बाद में जोड़ सकते हैं। अब ये जब हम लोग इस तरह से लिखेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर आप देखिए ये डायरेक्ट हो जाएगा माइनस log 1 माइनस वाई इक्वल टू x। अब इस c को जो है आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, log c भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप हम लोग देखेंगे तो दिस विल बी क्या आ जाएगा, ये log वाले को एक तरफ ले लेंगे तो ये हो जाएगा log, ये इधर चला जाएगा तो log हो जाएगा c बाय 1 माइनस वाई, या फिर इसको हम इधर ले लेता हूं तो ये आ गया ये वाला इधर ले लेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस log 1 माइनस वाई माइनस log c इक्वल टू x, एंड दिस विल बी, ये जब दोनों माइनस में है तो यहाँ माइनस ले लेंगे, log हो जाएगा 1 माइनस वाई इंटू सी इक्वल टू x। तो ये दिस इम्प्लाई, आगे जब हम लोग लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई इंटू सी इक्वल टू e के पावर माइनस x, और ये इसका सॉल्यूशन। आप ये आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस log इतना, यहाँ भी आंसर आप लिख सकते हैं। और इस तरह से आगे भी आप बुक में जो दिया है वहाँ पे आप मिला सकते हैं।
तो ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हम लोग देख रहे हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। एक वेरिएबल को एक तरफ लिखेंगे और दूसरे वेरिएबल को दूसरे तरफ लिखेंगे और फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इसको आप बाद में लिखिए, उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद एक प्लस कांस्टेंट टर्म हम लोग जोड़ देंगे। यहीं तक इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। जब वेरिएबल सेपरेबल मेथड से नहीं बनेगा तब हम लोग देखेंगे कि वो जो इक्वेशन है वो होमोजेनस इक्वेशन है या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस मेथड से, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से जो है ये क्लास 12 में एक्सरसाइज 9.3 ये पूरे बनेंगे। 9.3 के जितने सारे क्वेश्चन है वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से अभी हम लोग बना रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखता हूं इसी में से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये जो दिया हुआ है उसको हम लोग कैसे ये कर बनाएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट में कह रहा है कि फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 10 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। ये हम लोग जनरल सॉल्यूशन, अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। जनरल सॉल्यूशन जिसमें कांस्टेंट टर्म सी जुड़ा हो उसको हम लोग जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। और पार्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका कुछ ना कुछ पार्टिकल वैल्यू होता है, दैट इज कॉल्ड पार्टिकल सॉल्यूशन। तो हेयर वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बाय द वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो हेयर गिवन दैट dy, हेयर गिवन दैट dy by dx इक्वल टू 1 minus cos x by 1 plus cos x। दिस इज गिवन दैट। अब वेरिएबल सेपरेबल तो हम लोग x वाले टर्म को एक तरफ लिखेंगे, y वाले टर्म को एक तरफ लिखेंगे। देन दिस विल बी रिटन बाय dy इक्वल टू 1 minus cos x by 1 plus cos x, ये और ये dx यहां पे आ जाएगा। जब वेरिएबल सेपरेबल मतलब दोनों वेरिएबल को हम लोग इक्वल के एक तरफ कर देंगे, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल को दूसरे तरफ जब कर देते हैं, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन ले लेंगे। ये होता है वेरिएबल सेपरेबल का मेथड। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन जो होगा dy का इंटीग्रेशन होगा, ये बहुत आसान है। इंटीग्रेशन ऑफ dy विल बी y। लेकिन इसको इंटीग्रेशन करने के लिए आप पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं कि इसको कैसे इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। तो ये इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग दो फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, 1 minus cos x और 1 plus cos x। तो आप जानते हैं कि 1 minus cos x जो होता है वो होता है 2 sin स्क्वायर x बटे 2 और 1 plus cos x जो होता है 2 cos स्क्वायर x बटे 2 होता है। तो ये चीज होता है। तो यहाँ पे आप देखिए पुट द 1 minus cos x इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x बटे 2 एंड हेयर in the place of 1 plus cos x we put 2 cos square x बटे 2 dx। ये हो गया। नेक्स्ट here is 2 cancel। अब this will be y equal to integration of sin square x by 2 upon cos square x by 2। This will be tan square x by 2 dx, tan square x by 2 dx, tan स्क्वायर x by 2 dx। एंड इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर, जब भी tan स्क्वायर आ जाए तो उसको क्या करते हैं, sec स्क्वायर में रिड्यूस करते हैं। तो वी नो दैट sec स्क्वायर x minus tan स्क्वायर x will be 1। therefore tan स्क्वायर x equal to sec स्क्वायर x minus 1। तो here we put in the place of tan स्क्वायर x बटे 2 equal to sec स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि सेक स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन जानते हैं, टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता नहीं है, इसलिए ऐसा हम लोग करते हैं। टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1 पुटिंग इन द प्लेस ऑफ टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 dx। एंड हेयर वी राइट दिस विल बी y इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 का इंटीग्रेशन इज 10, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x बटे 2, 10x बटे 2 और 2x बटे 2 यहाँ पे है तो यहाँ 2 आ जाएगा और माइनस ये dx का इंटीग्रेशन x होगा। अब और प्लस c एनी अदर कांस्टेंट टर्म प्लस c एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ
दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा सॉल्यूशन? जनरल सॉल्यूशन। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इस तरह से हम देख सकते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड में करना कुछ नहीं है, हमें क्या करना है कि एक वेरिएबल को एक तरफ लेंगे, दूसरे वेरिएबल को दूसरे तरफ लेकर के सॉल्व करेंगे। मैं एक दो क्वेश्चंस और इसको कर रहा हूँ। मैं अभी जो है सो ये सारे क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व नहीं करूँगा, ये दूसरे वीडियो में करूँगा। मैं अभी तीनों मेथड को बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये मेथड, जैसे वेरिएबल सेपरेबल हो गया, अब होमोजेनियस मेथड क्या है और लीनियर डिफरेंशियल मेथड क्या है। एक दो क्वेश्चंस को इसमें जो है सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और इसमें देखता हूँ वेरिएबल सेपरेबल मेथड में। जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कह रहा है, कुछ क्वेश्चन नंबर 4 जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम करेंगे। सेक स्क्वायर एक्स 10, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस को आप बनाएंगे इतना, प्लस सेक स्क्वायर वाई 10x dy इक्वल टू 0। ये अभी हम लोग सॉल्व करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में आपने क्या सीखा कि एक वेरिएबल को एक तरफ करेंगे और दूसरे वेरिएबल को दूसरे तरफ कर देंगे। तो हेयर गिवन दैट सेक स्क्वायर एक्स 10y dx प्लस सेक स्क्वायर वाई 10x dy। तो सबसे पहले इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स 10y dx, और इसको इधर कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई 10x dy। अब आप देखिए x वाले को एक तरफ और y वाले को एक तरफ ले जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए ये जो टर्म है, यहाँ पे ध्यान देना कि dx और dy ये कभी भी नीचे नहीं होता है, डिनोमिनेटर में नहीं होगा, ये न्यूमरेटर में ही होगा। तो ये दोनों को तो छेड़ना नहीं है, बाकी टर्म को इधर उधर करेंगे, क्योंकि ये भी और dy और dx ये जो दोनों जो होगा वो डिनोमिनेटर में नहीं होगा, न्यूमरेटर में होगा। तो न्यूमरेटर में ये है तो इसको छोड़ दिए। अब इधर ax है, इसको नहीं ले जाना है, अब उधर से लाना है x वाले को और इसको उधर ले जाना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये सेक स्क्वायर x इसको यहाँ रहने दिए, ये dx भी रहने दिए, यहीं पे dx रहने दिए, इसको इधर ले जाएंगे और यहाँ पे देखिए 10x है, तो यहाँ पे हम लोग कर दिए 10x कर दिए। और यहाँ पे क्या था, माइनस सेक स्क्वायर वाई dy, और यहाँ पे बटे, ये तो इधर चला गया, अब यहाँ पे आ जाएगा 10y। तो ये इस तरह से हो गया। अब देखिए दोनों जो है, दोनों वेरिएबल x वाला एक तरफ, y वाला जैसे ही एक तरफ आ जाए, अब हम लोग इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन जब हम लोग इसको कर सकते हैं तो इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड वी गेट, हम लोग क्या पाते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन देखिए क्या होगा, ये सेक स्क्वायर एक्स बाय 10x। तो आप एक ठो यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा मैं, ये माइनस बाहर आ जाएगा। एक फार्मूला इसके लिए बताना चाहता हूँ जो वेरी सिंपल हम लोग उसको कर सकता हूँ कि इंटीग्रेशन इस तरह से यदि रहे, इंटीग्रेशन ऑफ, एक फार्मूला ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स। इसका मतलब समझिए कि जो इंटीग्रेशन मतलब नीचे जो फंक्शन दिया है उसी का ऊपर में डिफरेंशिएशन हो, तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है लॉग, वो होता है लॉग एफ एक्स, वो होता है लॉग एफ एक्स प्लस, मतलब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर में हो। यहां dx लिख देता हूं, यहां dx लिखना पड़ेगा, तो यहां पर dx। तो ये देखिए, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो log fx प्लस सी हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब याद ये रखेंगे कि यहाँ पे जो नीचे है, नीचे जो फंक्शन है उसी का डिफरेंशिएशन ऊपर में, तो log fx dx। तो हेयर वी सी दैट ये नीचे जो फंक्शन है 10x और इसी का डिफरेंशिएशन ऊपर में है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये डायरेक्ट इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, log 10x हो जाएगा।
सिंपल। ये माइनस यहाँ साइन है, सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, log 10y हो जाएगा। ये हो गया, क्योंकि इसी का डिफरेंशिएशन ऊपर में है उस फार्मूला के आधार पर। अब प्लस में हम लोग यहाँ पर c भी ले सकते हैं या log c ले सकता हूँ, ये अब अपने ऊपर डिपेंड करता है, नंबर इसमें नहीं करता है। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, प्लस c कांस्टेंट टर्म जोड़ेंगे या log c ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब सब लॉग में रहे तो आप log c ही लीजिए, क्योंकि log c भी जो है वो कांस्टेंट टर्म है, या माइनस log c भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तब इसको सॉल्व करने के लिए, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए, आंसर ना भी मैच करे यहाँ तक यदि आप बना दिए हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। log 10x इक्वल टू ये हो जाएगा, देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये log हो जाएगा c बाय 10y, इसे हो जाएगा log c बाय 10y। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि एक फार्मूला आप पढ़े थे, log m माइनस log n इक्वल टू क्या होता है, log m बाय n। और यदि यहाँ प्लस रहे तो ये फार्मूला ये भी था, log m प्लस log n, और दिस इक्वल टू log m इंटू n। ये दो फार्मूले हैं। तो अब देखिए log क्या होगा, कैंसल हो जाएगा। तो log जब कैंसल हो गया तो आपको क्या मिला, 10x इक्वल टू c बाय 10y, और दिस विल भी क्या हो जाएगा, 10y इक्वल टू c बाय 10x, ऐसे आएगा। अब यहां से जब आप निकालेंगे y इक्वल टू, ये इन्वर्स में चला जाएगा, 10 इनवर्स c बाय 10x, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 10 इनवर्स c बाय 10x, ये हो गया इसका आंसर। तो आप इस तरह से जो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड में आपको ध्यान रखना है कि वेरिएबल को एक तरफ करेंगे और उसको इंटीग्रेशन करेंगे। अब हम देखेंगे होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और उससे किस तरह का हम लोग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम लोग आगे देखता हूं। सेकेंड जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो सब वेरिएबल सेपरेबल मेथड से नहीं होगा, उसको हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए नेक्स्ट टाइप, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सबसे पहले इसको मैं डिफाइन करता हूं कि ये इसके पहचानने का नियम क्या है। तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म या डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म या डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में हो, तो इस फॉर्म में dy बटे dx, मैंने बाया तरफ dy बटे dx होगा और दाहिना तरफ फंक्शन ऑफ f ऑफ xy। मतलब ये f ऑफ xy का मतलब ये होगा एक ऐसा फंक्शन जिसमें x भी हो और y भी हो, या डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बटे dx इक्वल टू f ऑफ xy। यहाँ dx बटे dy भी हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर अभी पहले dy बटे dx के टर्म में समझ लेंगे। dy बटे dx इक्वल टू f ऑफ xy, वेयर f ऑफ xy, यहाँ कोमा है, f ऑफ xy इज होमोजेनियस फंक्शन या डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इतना, वेयर f ऑफ xy इज होमोजेनियस फंक्शन इज called homogeneous differential equation, is called homogeneous differential equation।
इज कॉल्ड होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए एक चीज हमें और समझना पड़ेगा कि होमोजेनस फंक्शन क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि बायां तरफ क्या होना चाहिए, dy बटे dx, बायां तरफ dy बटे dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब dy बटे dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ये क्या है, ये जो है वो होमोजेनस फंक्शन है। अब होमोजेनस फंक्शन क्या है ये हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो देखिए उसको समझने के लिए होमोजेनस फंक्शन किस फंक्शन को कहते हैं तो हम लोग लिखेंगे, उसको पहले डिफाइन कर रहा हूं फिर आगे बढ़ेंगे। तो होमोजेनस फंक्शन क्या होता है, होमोजेनियस फंक्शन, इसके बारे में समझिए। होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, यह फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई मतलब एक्स और वाई का टर्म का कोई फंक्शन है, यह फंक्शन इतना इज कॉल्ड होमोजेनस यस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन इफ, ये कब होमोजेनियस फंक्शन कहलाएगा, इफ एफ ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म, यदि इस x के जगह पर हम लोग एनी कांस्टेंट टर्म k से मल्टीपल किए और यहाँ के वाई से मल्टीपल कर दिए, तो ये जो टर्म आ गया k का पावर n एफ ऑफ एक्स वाई, यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम लोग कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो होमोजेनस फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स वाई एक फंक्शन है, एक्स और वाई का कोई फंक्शन है, जैसे एक्स प्लस वाई बटे एक्स है। तो इसको देखना है कि ये होमोजेनस फंक्शन है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सिंस हम लोग इसको प्रूव करने के लिए कि ये होमोजेनस फंक्शन है कि नहीं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जहां पे एफ है, सिंस एफ एक्स इक्वल टू इतना, देयरफॉर एफ ऑफ के, अपने मन से कोई कांस्टेंट टर्म ले लीजिए, के लैम्डा या कुछ भी, के एक्स के वाई ले लिए और दिस विल बी, अब यहाँ पे x है, x के जगह पर kx लेंगे तो बायां तरफ भी आप जहाँ x है वहां क्या लिखेंगे kx, और यहाँ y है वहां पर आप ky लिखे हैं तो बाएं तरफ भी आप लिखेंगे ky बटे x के जगह पर क्या लिए हैं kx लिए हैं। अब ऊपर में देखिए k जो है आपका कॉमन है दोनों में, देन वी टेक k द कॉमन, यहाँ पे क्या बचा x प्लस वाई बटे यहाँ पे kx बच गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, k के पावर 1 और k, इसका मतलब k का पावर 1 माइनस 1 दैट मीन्स क्या 0, तो k का पावर 0 इंटू ऐसे लिखेंगे x प्लस वाई बटे x, और x प्लस वाई बटे x मतलब क्या है f ऑफ एक्स वाई। तो दिस इंप्लाई हमें क्या मिला, f ऑफ के एक्स इंटू के वाई इक्वल टू k के पावर 0 एफ ऑफ एक्स वाई। हम इसी को कह रहे थे कि यदि ये चीज आ जाए, यहाँ पे देखिए आ गया ना के एक्स के वाई, के का पावर यानी एन क्या है नेचुरल नंबर, उसमें 0 भी हो सकता है, यानी इक्वल टू क्या है 0 1 2 3 4 5 6 ये हो सकता है इंटीजर से के। तो यहाँ पे आप देखिए के इक्वल टू 0 पॉजिटिव इंटीजर है, तो जहाँ 0 आ गया तो यहाँ पे 0, और ये एफ ऑफ एक्स वाई पुनः आ गया, के एक्स के वाई लिए तो ये आ गया, मतलब ये होमोजेनस फंक्शन का कंडीशन सेटिस्फाई किया। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन, तो ये हो गया होमोजीनियस फंक्शन। अब मतलब यदि यहाँ पे इस एफ ऑफ एक्स वाई के जगह पे यदि ये चीज होता एक्स प्लस वाई बटे एक्स, मतलब डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई बटे एक्स, तब इस फंक्शन को क्या कहते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब मैं आपको एक नेक्स्ट में विधि बताऊंगा जिसमें आपको इस तरह से बिना प्रूव किए भी आप पहचान सकते हैं कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है।
और ये होमोजेनियस फंक्शन है। इसको पहचानने का नियम हम अभी तुरंत बताऊंगा। जैसे अभी नेक्स्ट पेज में आप देखिए, फॉर एग्जांपल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व dy बाय dx इक्वल टू, वही वाला क्वेश्चन ले रहा हूं, x प्लस वाई बटे एक्स। ये अब इसको कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, dy बटे dx को बायां तरफ रख देंगे और बाकी सारे x y टर्म को दाहिना तरफ ले आएंगे। इसको करने में कोई मतलब ज्यादा बल नहीं लगता है, इस तरह से ले आए। अब आप देखिए, पहले तो उस मेथड से प्रूव इसको कर लेंगे। यदि प्रूव करने देता है 2 नंबर रहता है कि इसको प्रूव कीजिए कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो प्रूव करने के लिए सेम उसी मेथड को हम लोग रिपीट करेंगे। तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे कि मान लेंगे कि पुट एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू इतना। तो सबसे पहले प्रूव करने भी देता है कि इसको प्रूव कीजिए कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो प्रूव करने के लिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या मानना है कि लेट मान लेना एफ ऑफ एक्स वाई इस जगह पे इतना इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस वाई बटे एक्स। अभी जैसे प्रूव किए, अब जैसे ही तो देयरफॉर हम लोग इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट टर्म, वहां पर के लिए थे तो यहाँ पे आप के लेकर के एक्स के वाई ऐसे कर दीजिए। अब दाहिना तरफ क्या आ जाएगा, के एक्स प्लस के वाई और यहाँ पे क्या हो जाएगा, के एक्स हो जाएगा। अब दिस इंप्लाई क्या हो जाएगा, एफ ऑफ के एक्स के वाई विल बी, अब के पावर देखिए यहाँ कॉमन आ जाएगा, के पावर 0 और यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई बटे एक्स। क्योंकि यहाँ भी के है, ऊपर में भी के है, के पावर 1 माइनस 1 मतलब के पावर 0। अब दिस इंप्लाई क्या हो गया, एफ ऑफ के एक्स के वाई। ये सारे में इसी तरह से प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए 2 नंबर देता है, तो यहाँ पे हो गया के पावर 0 एफ ऑफ एक्स वाई। यही कंडीशन था होमोजेनस के लिए। इतना हम लोग को सारे क्वेश्चन में होमोजेनस वाला में ये चीज कर देना है। यहाँ तक 2 नंबर है, 5 नंबर में यदि पूछेगा तो ये देखिए, तो देयरफॉर लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजेनस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन। देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मान लेते हैं इसको 1। Therefore, differential equation first is homogeneous differential equation. Homogeneous differential equation. ये हो गया homogeneous differential equation। अब आप इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो यहां तक 2 नंबर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने का जो स्टेप्स है, अब उसके पहले कि इसको हम लोग देख बिना ये प्रूव किए कैसे जान जाएंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो पहचानने के लिए बताता हूं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ प्रत्येक टर्म का यदि डिग्री सेम हो, दाहिने तरफ वाले प्रत्येक टर्म का, देखिए यहाँ पे 2 टर्म है तो x का पावर, डिग्री मतलब पावर होता है, कंपोनेंट, तो x का कंपोनेंट कितना है 1 है, y का कंपोनेंट कितना है 1 है, x का कंपोनेंट कितना है 1 है। यदि प्रत्येक टर्म का कंपोनेंट यदि सेम हो जाए तब वो कहेंगे हम लोग कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे यदि ये होता dy बटे dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, तो ये भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्योंकि यहाँ पर पावर कितना है 2 है, यहाँ भी पावर कितना है 2 है, यहाँ भी पावर 2 है। तो प्रत्येक टर्म का जो है डिग्री क्या हो गया, सेम हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब कंपोनेंट्स। जैसे यहाँ पर इस तरह भी कभी कभी रहेगा dx एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये x है ये y है, बटे एक्स स्क्वायर, तो ये भी होगा होमोजेनियस। क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल है, एक का पावर 1 एक का पावर 1, तो वेरिएबल दोनों का पावर को यदि मल्टीप्लीकेशन में है तो उसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे पावर 2 हो गया, इसका भी 2 इसका भी 2। तो इस तरह के सारे डिफरेंशियल इक्वेशन जो है जिसके प्रत्येक टर्म के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यदि प्रत्येक टर्म के डिग्री जो है वो क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो इसको सॉल्यूशन देखिए।
तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो यहाँ पे आइए, अब हम सॉल्यूशन इसका पढ़ेंगे। किसका? होमोजेनियस डिफरेंशियल, इसी का। तो सॉल्यूशन के लिए दो स्टेप्स आपको मानना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन, फॉर सॉल्यूशन इसी का, ये तो प्रूफ हो गया कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम सॉल्यूशन के लिए पढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए पहला जो स्टेप्स है उसमें पुट करना पड़ता है। ये सभी में जैसे ही होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया तो पहला जो स्टेप्स है वो पुट करना पड़ेगा। क्या पुट करना पड़ेगा? y इक्वल टू वी एक्स, ये पहला है, सभी क्वेश्चन में ये करना है। इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू x। इसके बाद इसको हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इसी को डिफ्रेंशिएट कर दिया बोथ साइड, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। देन वी गेट, हम लोग क्या पाए इधर बायां तरफ? dy बटे dx, और इधर पाए हम लोग क्या? v। ये u इंटू वी में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v प्लस यहाँ पे हो जाएगा x इंटू डी वी बटे dx। ये हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लिए। अब डिफ्रेंशिएट करके ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है, जो x और y वेरिएबल अभी उसमें है, उसको हम लोग रिड्यूस करके क्या कर देंगे? x और v में ट्रांसफर कर देंगे। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट को x और v में ट्रांसफर कर दें। तो इन द प्लेस ऑफ dy बटे dx वी पुट v प्लस एक्स डी वी बटे dx, ऐसा पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जैसे ही पुट किए तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे? v, देखिए वो रिड्यूस कर रहा हूं, v प्लस एक्स डी वी बटे dx। किसके जगह पर ये लिखे? तो dy बटे dx की जगह पर, इन द प्लेस ऑफ dy बटे dx। अब जहां पर y है वहां पे क्या लिखोगे? vx, क्योंकि ये आपने पुट किया vx, तो इसको इक्वेशन 2 मानता हूं। तो vx, तो जहां जहां y है वहां पर अब लिखेंगे vx। ये तो x है, अब यहाँ पे y है तो यहाँ पे लिख देंगे vx बटे x, तो यहाँ पर x रखेंगे। यही स्टेप्स है डिफरेंशियल लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, यही मेथड्स है। इसी मेथड से सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद जो इंटीग्रेशन का पार्ट आता है उसमें हम लोग फंस सकते हैं, मतलब, लेकिन बाकी कहीं फंसने की जरूरत नहीं। पहला स्टेप याद रखेंगे, y इक्वल टू पुट कर देंगे vx, उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद y वाले टर्म को हटा देंगे। जितना y है वो ऑटोमेटिक हट जाएगा, और जो पार्ट बचेगा हमको x और v के टर्म में, एक नया वेरिएबल v को जो पुट किए थे उसके टर्म में ये पुट हो जाएगा। इसके बाद x वाले, इसके बाद फिर से यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल मेथड हम लगा देंगे, और उसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाने के बाद हम लोग फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है? एक वेरिएबल को एक तरफ, दूसरे वेरिएबल को दूसरी तरफ करने के बाद हम लोग उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही चीज आप करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड यहाँ लगाएंगे। तो ये आप यहाँ पे देखिए x, ये इस पार्ट को मान लो x यहाँ कॉमन ले लिए, क्या बचा? 1 प्लस भी बचा, और बटे कितना है? x है, तो ये x कैंसिल हो गया, मतलब इतना इक्वल टू 1 प्लस भी बचा। अब इस भी को उधर कर देंगे तो क्या मिलेगा? हम वेरिएबल सेपरेबल यहाँ लगा रहा हूं, पुट करने के बाद वेरिएबल सेपरेबल लगता है, मैंने x वाले को एक तरफ, v वाले को एक तरफ कर रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस भी पहले से था, ये वाला भी उधर गया तो यहाँ माइनस हो गया। अब ये भी ए भी खत्म हो गया, तो हमें क्या बचा? x डी वी बटे डी एक्स इक्वल टू 1 बचा। अब ये देखिए, ये न्यूमरेटर में कभी भी नहीं होता है dx, ये उधर जाएगा तो क्या बचेगा? x डी वी इक्वल टू डी एक्स, ऐसे बचेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ x है, इसको उधर भेज देंगे तो ये डी वी बटे डी एक्स अपॉन एक्स आ गया। अब देखिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड लग गया, मैंने x वाला टर्म एक तरफ चला गया, v वाला टर्म दूसरे तरफ आ गया। अब जैसे ये आ गया, आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये स्टेप्स है वेरिएबल सेपरेबल मेथड का। तो ये जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? v इक्वल टू मिल जाएगा log x प्लस सी। आप c भी दे सकते हैं या फिर log c दे सकते हैं, तो मैं यहाँ log c ले रहा हूं, कांस्टेंट टर्म log c। तो log c लेंगे तो ये देखिए log m प्लस log n इक्वल टू होता है log m इंटू n, तो ये कितना हो गया? log xc हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए v का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ से आप v का वैल्यू पुट कर देंगे, v का वैल्यू हो जाएगा y बटे x, तो हेयर वी पुट y बटे x। अब आपका काम खत्म हो गया, तो y बटे x इक्वल टू log xc इतना हो जाएगा।
एंड दिस इम्प्लाई y इक्वल टू हो जाएगा x log xc आंसर। तो यहां पर आप आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। आपको यहां तक लिखना है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आंसर यहां पर मैच करानी है, वैसी कोई जरूरी नहीं है। आप चाहे तो मैच करा सकते हैं, क्योंकि मैच इसलिए नहीं करता है, कोई कोई यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है आप log c लिए, कोई c लेगा तो वो मैच नहीं करेगा जनरली, लेकिन आप बुक से मैच आप करा सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने के बाद वैसा कोई एग्जाम में जरूरत नहीं है, यहाँ तक आप करके छोड़ सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो एक बार और मैं इसको शॉर्ट वे में इसको बताना चाहता हूं कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा। यानी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बटे dx इक्वल टू x प्लस वाई बटे एक्स, मतलब यहाँ पे कौन सा फंक्शन हो, यदि होमोजेनियस फंक्शन है तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। यदि ये होमोजेनियस फंक्शन को प्रूव करने के लिए देता है तब आप प्रूव करेंगे, नहीं प्रूव करने देगा तो आप सिर्फ इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो प्रूव करने के लिए जनरली f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जो यहाँ दिया रहेगा उसको इतना मान लेंगे, और ये अपने से लिखना पड़ेगा आपको f ऑफ के एक्स के वाई, ये बाय द डिफिनेशन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन, ये आप खुद से लेंगे। और जहाँ जहाँ पर आप x है वहाँ पर के एक्स, और जहाँ y है वहाँ के वाई पुट कर देंगे, इस तरह से कॉमन ले लेंगे। जैसे ये आ गया आप कह देंगे कि f ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये होमोजेनियस दिखा देंगे। अब होमोजेनियस दिखाने के बाद उसका जो सॉल्यूशन निकालना है उसमें सिर्फ एक स्टेप आपको याद रखनी है कि जैसे ही होमोजेनियस आ गया आप सभी क्वेश्चन में जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो सारे क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, ये चीज पुट करेंगे y इक्वल टू वी एक्स। जैसे ही y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे आपको याद रखनी है ये बात। इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और ये आपको निकल जाएगा dy बटे डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी बटे डी एक्स। ये स्टेप सारे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको लिखना है। इसके बाद में क्या हो जाएगा, इसको v और x के टर्म में रिड्यूस कर देंगे। इसके बाद फिर से वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, मैंने v वाले को एक तरफ x वाले को एक तरफ कर देंगे, और जैसे ही ये v और x वाले एक तरफ होगा आप दोनों तरफ वेरिएबल सेपरेबल मेथड के अनुसार इंटीग्रेशन करेंगे, और v के जगह पे पुनः आप पुट कर देंगे y बटे x। क्योंकि v को आप अपने से माने थे तो उसको लास्ट में आपको हटाना पड़ेगा, यदि आप नहीं हटाएंगे तो आपको एक नंबर आधा नंबर तो कटना तय है। तो ये गलती ना करें। तो ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे, दो मेथड हम लोग पढ़ लिए। तो मैं पुनः रिवीजन करा रहा हूँ कि एक वेरिएबल सेपरेबल मेथड हम लोग पढ़े और एक दूसरा क्या पढ़े, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े। वेरिएबल सेपरेबल मेथड बहुत आसान है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड में एक वेरिएबल को एक तरफ दूसरे वेरिएबल को दूसरे तरफ करेंगे और उसको इंटीग्रेशन कर देंगे, सॉल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा कि सबसे पहले पुट करेंगे y इक्वल टू वी एक्स, और जैसे ही y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे इसको डिफरेंशिएट कर देंगे dy बटे डी एक्स, और ये जो इक्वेशन दिया रहेगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें से y को हटा देंगे, x और v के टर्म में हम लोग ले लेंगे, फिर वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे जो पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये था डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम लोग जस्ट एक और मेथड बच गया, वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तुरंत उसको मैं भी देख रहा हूं। अब हम लोग जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में देखेंगे। तो नेक्स्ट इसमें जो बच गया वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो पहले समझिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। An equation of the form, इसमें इसको पहचानना बहुत आसान है, dy बटे डी एक्स प्लस यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म या फंक्शन x का कोई टर्म रहे y इक्वल टू q। तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इतना where P and Q are any constant term या फंक्शन ऑफ किसका, x का होना चाहिए।
एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बटे dx प्लस py इक्वल टू q वेयर p एंड q आर एनी कांस्टेंट टर्म या फंक्शन ऑफ x, देन दिस इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। Now where a, p and q are any constant term या function of x is called linear differential equation, LDE is called linear differential equation, is called linear differential equation। अब इसको पहचानने का नियम देखिए, ये इक्वेशन दो तरह से होता है। पहला कि यदि इसको पहचानने का नियम मैं बताता हूँ, यदि यहाँ y है तो एक यहाँ y होगा, और ये जो यहाँ पे टर्म बन रहा है p के जगह पे, ये जो है कोई कांस्टेंट टर्म होगा या फिर फंक्शन ऑफ x होगा, अपना या तो x का टर्म होगा या फिर कोई कांस्टेंट टर्म होगा। और ये भी इक्वल के इधर ये भी क्या होगा, कांस्टेंट टर्म या x का कोई टर्म होगा। तो ये होगा लीनियर डिफरेंशियल। तो इसको ध्यान रहे कि जब यहाँ y है, यहाँ पर यदि y है तो यहाँ भी आपको y होना है, पहला टर्म। उसके बाद y को छोड़ करके जो चीज यहाँ बचेगा, प्लस माइनस में कुछ भी हो सकेगा, वो या तो कांस्टेंट टर्म होगा या फंक्शन ऑफ x होगा। उसी तरह से यहाँ भी या तो कांस्टेंट टर्म होगा या फंक्शन ऑफ x होगा। तो तब इसको कुछ नहीं करना, जैसे ये चीज आ जाता है तब हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखेंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो डायरेक्ट इस तरह से होगा। ये फार्मूला इसको याद रखना है, ये फार्मूला सिर्फ लिख देने पे 1 मार्क्स है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q मैंने क्या, जो इक्वल के उधर दिया है सो q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dx। अब कहेंगे इंटीग्रल फैक्टर क्या है, तो इंटीग्रल फैक्टर क्या है वो देखिए, वेयर IF मैंने इंटीग्रल फैक्टर को संक्षेप में IF बोलेंगे। IF इक्वल टू होता है e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p क्या है, इस y को छोड़ने के बाद जो भी टर्म बचेगा वो हो जाएगा e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो पहले इंटीग्रल फैक्टर निकाल लेंगे, वो यहाँ पे पुट कर देंगे और इसको सॉल्व हम लोग करेंगे। तो देखिए ये इतना आसान है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे dy एक बुक का ही है, dy बटे dx प्लस 2y इक्वल टू साइन x। तो देखिए यहाँ पे y था, यहाँ भी y है, ये भी कांस्टेंट टर्म है और ये क्या है, फंक्शन ऑफ x है, मतलब x का टर्म है। तो ये इक्वेशन जो है वो कौन सा इक्वेशन होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो ये लीनियर डिफरेंशियल, तो सिंस यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे कि सिंस गिवन इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे खाली लिखना है। देयरफॉर सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है यहाँ पे sin x, q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dx, ऐसे लिखेंगे। वेयर आप देखिए, वेयर क्या है, p इक्वल टू 2, q इक्वल टू साइन x एंड इंटीग्रल फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इतने लिखने पर 1 नंबर है, खाली ये फॉर्मूला आप लिख देंगे तो ये 1 मार्क्स हो जाएगा आपको। प्लस c यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे कांस्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेशन लिखा हूं तो प्लस c भी आएगा। अब ये देखिए तो सबसे पहले हम लोग इंटीग्रल फैक्टर निकालता हूं, तो इंटीग्रल फैक्टर e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो e का पावर p कितना है यहाँ पे देखिए, तो p इक्वल टू 2 दिया है, तो 2 dx, तो 2 बाहर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन e का पावर 2x। ये हो गया मेरा IF माने इंटीग्रल फैक्टर। अब देयरफॉर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y। तो यहाँ पे देखिए y और इंटीग्रल फैक्टर के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, इंटू e का पावर 2x, जहां जहां इंटीग्रल फैक्टर, और q के जगह पे कितना लिख देंगे, साइन x। तो यहाँ हो जाएगा साइन x और यहाँ पे इंटू देंगे, फिर इंटीग्रल फैक्टर e का पावर 2x और यहाँ हो जाएगा dx प्लस c। तो अब देखिए ये यहीं तक हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड।
अब इसको आपको इंटीग्रेशन करना है। ये इंटीग्रेशन आप पहले कर चुके हैं उसी मेथड से इसको करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, और उसका फिर यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन में इसको सजा के लिख दे रहा हूँ, फिर इंटीग्रेशन करता हूँ। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 2x sin x, इसको अच्छा से सजा दिए, प्लस से। अब इसको मान लिए हम यहाँ से यहाँ तक जो है वो i है, मान ली। अब इसी i को हम लोग सॉल्व करेंगे और उसका वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। तो ये अभी तक हम लोग कोई नाम नहीं दिए थे, तो इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसको सॉल्व करके यहाँ पर पुट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 2x sin x dx। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, e के पावर 2x sin x को e के पावर। अब हम लोग i इक्वल टू क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 2x sin x dx। तो आप इसको सॉल्व करेंगे और फिर वहां पे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए बाय पार्ट लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है, आप पहले पढ़ चुके हैं, ILATE मतलब इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, त्रिकोणोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। जो पहले आएगा उसको u मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको v मानेंगे। तो I से क्या हो गया, इनवर्स। तो इनवर्स इसमें है नहीं, L से लॉगरिथमिक, ये भी नहीं, A से अलजेब्रिक, T से त्रिकोणोमेट्री और E से है एक्सपोनेंशियल। तो त्रिकोणोमेट्री माने इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे, एक्सपोनेंशियल वाले को v मानेंगे। माने जिसका इंटीग्रेशन आसानी से हो उसको v मानते हैं, और जिसका डिफरेंशिएशन आसानी से हो उसको v मानते हैं, u मानते हैं। तो ये इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा sin x इंटू e के पावर 2x dx। माने ये हो गया v, ये हो गया u। अब बाय पार्ट लगाइए, बाय पार्ट क्या कहता है कि u, तो u लिख दिए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, बाय पार्ट का जो फॉर्मूला है उसको लगा रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन, अब क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ u। तो डिफरेंशिएशन किसका, sin x का, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v 2x dx और होल का dx। ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का नियम, जो आप सभी जानते हैं। तो आप आगे बढ़िए। अब i इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे आ गया sin x और e के पावर 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e के पावर 2x, और x में 2 मल्टीपल है तो 2 से हो जाएगा डिवाइड। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो sin x का जो है डिफरेंशिएशन वो होता है cos x, तो cos x लिख दिए, और यहाँ पे इंटू e के पावर 2x बटे 2, तो बटे 2 को मैं यहाँ लिख दिया dx, ऐसे लिख दिया। अब पुनः यहाँ पे देखिए cos x इंटू e के पावर 2, तब पुनः बाय पार्ट लगाएंगे तो आपको क्या मिला, i इक्वल टू इसको सजा देता हूँ, 2x sin x बाय 2 हो गया, और माइनस 1 बाय 2, और इसमें पुनः बाय पार्ट लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा u इंटू भी, तो cos x इंटीग्रेशन ऑफ भी मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, माइनस का साइन देंगे, पुनः cos x का डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, और फिर यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 2x अरे होल का dx। ये हो गया। अब इसको देखिए, थोड़ा सा ये लंबा है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 नंबर मिलता भी है। 1/2 e के पावर 2x sin x माइनस 1/2। अब यहाँ पे आइए ये हो जाएगा cos x इंटू e के पावर 2x, इसका इंटीग्रेशन e के पावर 2x बटे 2, माइनस है यहाँ, तो ये देखिए प्लस कर देगा, चूंकि cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे sin x और इंटू e के पावर 2x बटे 2, तो यहाँ 2 बाहर निकाल दिए dx, ये हो गया। अब ये देखिए इतना बराबर क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू e के पावर 2x dx, पुनः वही चीज रिपीट कर गया, माने i इतना बराबर क्या दिया हुआ है,
आई दिया हुआ है, तो वहां पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, आई पुट कर देंगे। तो यहाँ पे एक पहला आई था और ये 1/2 ई के पावर 2x साइन एक्स और माइनस ये हो जाएगा 1/2 और ये 1/2 पहले पुट कर लेता हूं। तो पुट कर देंगे तो हो जाएगा -1/4 ई के पावर 2x cos x और फिर ये माइनस हो जाएगा 1/4, इससे मल्टीपल इसमें भी होगा, -1/4 आई, ऐसे होगा। अब ये आई वाले को एक तरफ ले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आई वाले को एक तरफ यदि ले जाएंगे तो आपको मिलेगा आई प्लस ये इधर आ जाएगा प्लस i/4 ऐसे होगा। और इधर आ गया ये दोनों हो जाएगा 1/2 ई के पावर 2x साइन x और -1/4 ई के पावर 2x cos x ऐसे आएगा। और दिस सिंप्लाई, अब ये यहाँ पे i प्लस i/4 मैंने 4i प्लस 1 मैंने 5i/4 5i/4 आएगा और 5i/4 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ई के पावर 2x साइन x माइनस 1/4 ई के पावर 2x cos x, ये आ गया। अब दिस सिंप्लाई आई विल बी कितना होगा, तो ये देखिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 4/5 से मल्टीपल कर देंगे, मतलब ये 4 से मल्टीपल और 5 से डिवाइड करेंगे। तो i इक्वल टू 4 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे जब 4 से मल्टीपल होगा तो 2e के पावर 2x साइन x ऐसे आएगा और यहाँ 4 कट जाएगा बटे 5 होगा, ये 5 से डिवाइड भी करना है तो 5 और यहाँ पे हो जाएगा 4 कट गया तो 5 1/5 आएगा। 4 से मल्टीपल 5 से डिवीजन तो 1/5 ई के पावर 2x cos x। तो अब ये चीज आ गया। अब जो कॉमन है उसको आप कॉमन भी ले सकते हैं तो i इक्वल टू आपको मिल गया कितना 1/5 दोनों में कॉमन है तो 1/5 कॉमन है, ई के पावर 2x भी कॉमन है तो ले लीजिए कॉमन। तो बचा कितना 2 साइन x माइनस 1/5 ई के पावर 2x माइनस cos x। तो ये हो गया i का वैल्यू। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ i, दिस वैल्यू को हम लोग कहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इन इक्वेशन फर्स्ट मैंने यहाँ पे पुट कर देंगे। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2, उसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, i इक्वल टू जो दिया था यहाँ पे इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, दिस इज इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या पुट किए i इक्वल टू 1/5 ई के पावर 2x तो 1/5। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट दिस इम्प्लाई y इक्वल टू y इंटू ई के पावर 2x इक्वल टू कितना था, ये था 1/5 ई के पावर 2x 1/5 ई के पावर 2x इंटू 2 साइन x माइनस cos x। ये था i के जगह पे, मैंने इसका जो वैल्यू आया वो देख लीजिए, देखिए 2 साइन x माइनस cos x और ये प्लस c। तो ये हो गया आपका आंसर। अब ज्यादा कुछ कर सकते हैं तो इस e के पावर 2x को दोनों तरफ आप डिवाइड कर देंगे तो आपको ये मिलेगा y इक्वल टू 1/5 2 साइन x माइनस cos x और जब इसमें डिवाइड होगा तो c/e के पावर 2x होगा तो प्लस यहाँ पर c इंटू c/e के पावर 2x आएगा तो इसको c इंटू e के पावर माइनस 2x आप लिख सकते हैं। तो ये आंसर यहाँ तक आपको बनाना पड़ेगा। ये था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग बेसिक को देख रहे थे तो अभी हमने देखा वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट में हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। धन्यवाद।